अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास करोड़ों इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो कैसे आप मात्र 400 रुपए में अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हर एक हिंदुस्तानी मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि घर पे छत हो, घर पे सर पे छत हो, सर पे छत हो। वीडियो के स्टार्ट में ही बमर, सर पे छत हो। रियल एस्टेट ओन करना, एक घर ओन करना, हर एक मिडिल क्लास फैमिली की दिली ख्वाहिश होती है। एंड उसके चलते रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट सालों से इस देश में फेमस है। इतने सारे बिजनेसेस हैं जिन्होंने रियल एस्टेट पे ही इतने करोड़ों पैसे इन्वेस्ट किए हैं और कमाए भी हैं, बिकॉज इन द लास्ट 40-50 years रियल एस्टेट स्पेशली इन द टॉप सिटीज ऑफ दिस कंट्री हैज जस्ट गॉन थ्रू द रूफ। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, अगर आप इन टॉप शहरों के मेन मार्केट्स को देखेंगे तो जिन लोगों ने 70 में 80 में रियल एस्टेट खरीदा था, घर, ऑफिसेस, वो अब करोड़ों की जमीन पे बैठे हुए हैं एंड अर्निंग ब्रिलियंट रेंटल इनकम। सो द गुड थिंग अबाउट रियल एस्टेट इज दैट वो ना ही सिर्फ आपको एक स्टडी रेंटल इनकम देता है, क्योंकि आप उसको किराए पे डाल सकते हैं एंड देन उससे इनकम बना सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स यू कैपिटल अप्रिसिएशन। इसका मतलब कि जमीन जिसपे वो रियल एस्टेट है उसके दाम बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे जमीन कम होती रहेगी, स्केर्स होती रहेगी, एंड दैट विल ऑल्सो गिव यू अ रिटर्न एट द एंड ऑफ इट। इसीलिए बहुत सारे लोग जब अपने घर खरीदते हैं, लाखों के खरीदे होंगे, वो अब करोड़ों के बन चुके हैं एंड दे आर एक्चुअली मल्टी मिलियनियर्स विद जस्ट द रियल एस्टेट इन एसेट। फन फैक्ट, मेरे जो ड्राइवर हैं वो फरीदाबाद से हैं और मेरा ये मानना है, हालांकि मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता, कि जितना मेरे ड्राइवर के पास एग्रीकल्चरल लैंड है उसके चलते उनका नेटवर्थ मुझसे कहीं ज्यादा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि इक्विटी, यूएस मार्केट, क्रिप्टो, यहां वहां लगा हुआ हूं मैं, लेकिन उनका जो नेटवर्थ है वो मेरे नेटवर्थ से ज्यादा होगा, बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन मेगा एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड जो मेरे पास कभी नहीं था। सो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू, बट द बिग लिमिटेशन इज द टिकट साइज। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, एंड दैट बिकम्स अ रियली बिग आइटम स्पेशली फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स टू लेट गो ऑफ। लोन लेके मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की कभी भी सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज दैट इज समथिंग विच ऑलमोस्ट नेवर वर्क्स। आपका जो रेंटल इनकम है और जो आपका रिटर्न है उसको जोड़कर मोटा मोटा आपका शायद लोन का इंटरेस्ट अमाउंट में ही चला जाएगा। नॉट समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था ऑन व्हाट आर द रिटर्न्स फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, और उसमें दो चीजें बहुत क्लियर थी। एक, कमर्शियल रियल एस्टेट इज फार बेटर देन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। क्यों? क्योंकि उसका रेंटल यील्ड जो है वो ज्यादा होता है। रेंटल यील्ड क्या होता है? आपके साल में जो आपको रेंटल इनकम मिलेगी वो कितना परसेंट है प्रॉपर्टी वैल्यू का। नंबर दो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस रेंटल यील्ड को बढ़ाने के लिए यू नीड टू बी इन द प्राइम प्रॉपर्टी, एंड ऑल ऑफ दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ना ही सिर्फ कैपिटल चाहिए, बट वक्त भी चाहिए और एक पूरे इस तामझाम को संभालने के लिए दिमाग भी चाहिए, एंड दैट इज नॉट समथिंग विच एवरीबडी हैज। इसी के चलते अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट is called REIT, Real Estate Investment Trust। एंड इस वीडियो में मैं आपको REIT से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बहुत नया लेकिन बहुत ही अच्छा ऑप्शन हिंदुस्तान में जन्म लेना शुरू हुआ है, एंड आई एम कन्विंस्ड दैट ओवर द नेक्स्ट सेवरल years and decades REIT will become a phenomenal way for any retail investor to invest in the real estate market without buying the actual प्रॉपर्टी। अब REIT काम कैसे करता है? म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं? म्यूचुअल फंड में आप बोलते हैं कि यार मुझे निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड खरीदना है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं वो मुझे खरीदने हैं। अब वो सारे स्टॉक्स अगर मुझे एक एक खरीदने पड़ेंगे तो फिर तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा। इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 500,000 रुपए महीना SIP करने के लिए, तो वो कैसे करें? ऑल ऑफ दिस इज मैनेज बाय अ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या बोलता है? वो बोलता है इन टॉप 50 स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम बहुत सारे हजारों लाखों ऐसे इन्वेस्टर्स लाएंगे जो छोटा 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 अमाउंट देंगे, उससे हमारे को एक करोड़ों का कॉर्पस मिलेगा और उस करोड़ों के कॉर्पस को एक फंड मैनेजर मैनेज करेगा। वो आपके लिए सारा रिसर्च करेगा।
दे विल फिगर आउट कौन से 50 स्टॉक हैं, दे विल फिगर आउट कब खरीदने हैं, दे विल फिगर आउट कितने खरीदने हैं, दे विल फिगर आउट कि कौन कौन से बैलेंसेस करने हैं, कि इसका वेटेज बढ़ा दो, इसका वेटेज कम कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड उसके लिए हम एक छोटा सा परसेंटेज चार्ज करते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। द एग्जैक्ट सेम वे एन REIT ऑल्सो वर्क्स। तो REIT आप अज्यूम करिए एक डेवलपर है या एक कंपनी है या एक ट्रस्ट मैनेजर है, एंड वो बोलते हैं कि यार हमें ना ये एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीदनी है, एंड इस कमर्शियल बिल्डिंग को खरीद के हमारा जो रेंटल इनकम होगा और जो ये कमर्शियल बिल्डिंग का कैपिटल अप्रिसिएशन होगा वो सारा हम आपको देंगे, बट वी विल मैनेज इट फॉर यू। हम सारी चीजों की जिम्मेवारी लेंगे, रेंटल सही से आ रहा है कि नहीं, रेंटल कलेक्ट करना, सारा पेपर वर्क, लीगल वर्क, सारे टैक्सेस फाइल करना, वो सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपको सिर्फ अपना पैसा डालना है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट दे अलाउ फॉर फ्रैक्शनल ओनरशिप। टेक्निकली आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक छोटा सा पार्ट ले रहे होंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया होगा। तो REIT के बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1, बहुत ही कम अमाउंट में आपको रियल एस्टेट की ओनरशिप मिलने लगती है। बोथ द बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट, रेंटल इनकम ही नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन भी। तो द कंपनी विच इज मैनेजिंग, या जो ट्रस्ट विच इज मैनेजिंग दिस REIT, वो रेंटल इनकम लेगी, वो कैपिटल एप्रिसिएशन को बुक करेंगी, एंड उसके बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स जो आपको रेंटल इनकम के मिलते रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ द प्राइस ऑफ द यूनिट जो बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वैसे वैसे प्राइस ऑफ द यूनिट बढ़ेगा। द सेम वे कि एक म्यूचुअल फंड के NAV वैल्यू जो है या नेट एसेट वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है जस्ट एज द स्टॉक्स कीप परफॉर्मिंग वेल। सो दैट्स बेनिफिट नंबर 1। बेनिफिट नंबर 2, आप डिफरेंट लोकेशंस में डिवर्सिफाई कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं मुझे बैंगलोर के रियल एस्टेट के इन्वेस्ट करना है, मुझे बॉम्बे के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मुझे दिल्ली के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, मुझे टियर 2 सिटीज में इन्वेस्ट करना है। तो ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस आर टेक्निकली अवेलेबल। अभी नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन धीरे धीरे एज REITs बिकम मोर एंड मोर कॉमन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट अलाउज फॉर डिफरेंट ट्रस्ट टू हैव डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस जो आप अग्री करते हैं या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3, जैसे मैंने बताया, कोई हैसल नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल नहीं है, आपको किराएदार नहीं ढूंढने हैं, आपको पेपर वर्क नहीं करना है, आपको लॉयर्स के साथ चिक चिक नहीं करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है, रजिस्ट्री नहीं करवानी है। ऑल ऑफ दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द ट्रस्ट, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। नंबर 4, एक्चुअली बेस्ट पार्ट वो नहीं था, ये है। मैं कितने बेस्ट पार्ट बोलता हूं। बेस्ट पार्ट जो जेन्युइनली मैं वाउच कर सकता हूं इज द लिक्विडिटी। ये जो REIT यूनिट्स होते हैं ये मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। इसका मतलब आपको अगर कभी भी किसी भी वक्त पे पैसे की जरूरत होगी तो जैसे आप स्टॉक्स बेच के इंस्टेंटली पैसा T+1 इंस्टेंटली 1 दिन या 2 दिन के अंदर पैसा अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं, वैसे ही आप REIT की यूनिट्स बेच के अपना पैसा 1 या 2 दिन में वापस ला सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक अरे पैसे की जरूरत हो गई है तो घर बेचना है, पता नहीं कहां मिलेगा, ग्राहक कौन खरीदेगा, नेगोशिएशन, वो सारी चीजें नहीं है। इट इज अ फ्रीली ट्रेडेड कमोडिटी ऑन द एक्सचेंज, एंड दैट इज व्हाई द लिक्विडिटी इन अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज अनपैरेलल्ड। अब REIT पे ट्रस्ट करें कि नहीं, एंड दैट इज समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल आस्क। सो नंबर 1 ये जानना जरूरी है, REITs आर रेगुलेटेड, ये फ्री फॉर ऑल नहीं है। तो अंकुर वारी को एक REIT खोल के एक्सचेंज पे नहीं डाल सकता। सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी रेगुलेटेड है, तो सारे जो REITs होते हैं वो सेबी एडमिनिस्ट्रेट करता है, जस्ट द सेम वे कि कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होती है एक्सचेंज पे तो वो सेबी के थ्रू जाएगी। सेकंड, बहुत ही बढ़िया, एटलीस्ट 80% ऑफ द REIT का जो अमाउंट है, जो कॉर्पस जो उन्होंने कलेक्ट किया है, दैट हैज टू बी डिप्लॉयड इन कमर्शियल रियल एस्टेट। तो रेजिडेंशियल पे नहीं, कमर्शियल रियल एस्टेट पे, विच इफ यू रिमेंबर हैज अ हायर रेंटल यील्ड, एंड इसी के चलते आपको ज्यादा रेंटल इनकम मिलेगी, आपकी REIT का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो अच्छे से बढ़ता रहेगा, बिकॉज यू विल गेट मोर बैंग फॉर योर बक। एंड नंबर 3, रीडिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होते हैं। जो रेंटल इनकम आती रहती है, सभी बोलती है कि उसको मैंडेटरी रूप में या कंपल्सरी रूप में आपको डिविडेंड्स देकर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप ऑल ऑफ इट फॉर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। तो आई थिंक 90% होता है जो रेंटल इनकम होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए एज डिविडेंड इनकम, तो आपका रेगुलर इनकम आता रहेगा। ज्यादा नहीं होता, 5-6% ऑफ योर टोटल वैल्यू, लेकिन जो भी है अच्छा है, आता जा रहा है। प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जमीन की कीमत बढ़ रही है आपके यूनिट की कीमत भी बढ़ रही है। तो आइए एक REIT को देखते हैं एंड उसमें थोड़ा
घुसने की कोशिश करते हैं। तो मैं ज़ीरोधा पे हूँ, काइट पे, एंड मैंने एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का REIT दिया है। एम्बेसी एक बहुत ही बड़ा साउथ लार्जली लेकिन धीरे धीरे नेशनल फुटप्रिंट है, डेवलपर है। वीवर्क को आप जानते होंगे, तो वीवर्क और एम्बेसी का एक टाई अप है। तो जहां जहां भी आपको वीवर्क दिखेगा, ज्यादातर वो जो वीवर्क्स हैं वो एम्बेसी की बिल्डिंग में है, विच इज ऑलवेज अ ग्रेट साइन। तो ये एक REIT है। मैं इसका पूरा डिटेल इन्फो देखना चाहता हूं, तो आई विल गो हियर। टिकर टेप, आई डोंट नो इफ यू यूज इट और नॉट, बट बहुत ही बढ़िया सा एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है। तो लेट्स सी व्हाट द रिटर्न। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखेगा कि इट इज लाइक अ स्टॉक प्राइस, राइट। तो एक दिन में, जैसे ये आज के दिन का मैं मूवमेंट देख रहा हूं, 390 हाई था, 382 लो था, तो 382 और 390 के बीच में रहा। दिस इज लाइक अ प्रॉपर स्टॉक मूवमेंट। तो आप इसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जितनी बार भी खरीदना चाहे, बेचना चाहे, कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द 1 year रिटर्न। 1 year रिटर्न 21%, सो नॉट बैड एट ऑल, इनफैक्ट वेरी वेरी गुड। ये सस्टेनेबल नहीं है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद ये डिप हो जाता है, लेकिन 5 year को देखते हैं। 5 year, वाओ, 22%। तो मतलब 5 साल पे आपको ऑन एन एवरेज 22% रिटर्न मिला है, विच इज क्वाइट ब्रिलियंट फ्रॉम अ रिटर्न परस्पेक्टिव। अगर आप मैक्स देखेंगे तो जब से शुरू हुआ था ये सर, तो वही 22.39% है, विच इज गुड। आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यू कैन सी हाउ द फाइनेंशियल्स हैव मूव। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो कितना है, करीब 3,100, ये सारे करोड़ों में है, करोड़ में, हाँ करोड़ में, ठीक है। तो 3,185 करोड़ है। EBITDA 2,500 करोड़, तो क्वाइट इंप्रेसिव। EPS देखेंगे, मतलब अर्निंग्स पर शेयर कितनी है, तो करीब करीब 9 रुपए, so on and so forth. पे आउट रेशियो देखेंगे तो मोटा मोटा 2.64, राइट। सो 2.64% इज व्हाट दे पेड आउट। ये डिविडेंड पर शेयर है 21 रुपए। तो अगर आपके पास एक शेयर था तो आपको साल में 21 रुपए मिले, विच इज द डिविडेंड दैट यू गॉट बाय वर्च्यू ऑफ द रेंटल इनकम दैट दे डिड। होल्डिंग्स, तो अगर आप होल्डिंग्स देखेंगे तो प्रोमोटर जो हैं वो 61% होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं। तो दिस गिव्स यू अ सेंस ऑफ कि कितना अच्छा उसका स्प्रेड है ऑफ होल्डिंग्स एंड सो ऑन। एंड दिस इज हाउ यू वुड इवैल्यूएट व्हाटएवर इज द REIT। अगर आपको खरीदना है तो इट्स अ नॉर्मल बाइंग प्रोसेस, जैसे ज़ीरोधा पे खरीदते हैं। तो एक यूनिट अभी है अराउंड 385 रुपीज का, ये लास्ट एंडिंग थी, तो आप 385 रुपीज में टेक्निकली, जैसे मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में, 400 रुपए के अंदर अंदर आप रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे एम्बेसी बढ़ता रहेगा वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। व्हाट आर द अदर्स दैट यू कैन इवैल्यूएट? द अदर वन इज माइंडस्पेस। तो माइंडस्पेस RR पे अगर जाएंगे, यू विल सी यही माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स, डिटेल इन्फो देखेंगे तो वही टिकर टेप पे। 1 साल का रिटर्न अराउंड 17%, नॉट बैड। 5 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे अराउंड 15%, अगेन नॉट बैड। एम्बेसी यूजुअली सबसे बढ़िया है। देयर आरंट टू मेनी ऑप्शंस ऑफ REITs। आई थिंक 3 ही है, एम्बेसी है, माइंडस्पेस है, एक ब्रुकफील्ड है। लेकिन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, देन माय सजेशन विल बी आप तीनों में एक SIP करिए, जितना स्मॉलेस्ट अमाउंट पॉसिबल है उतना करिए, बिकॉज देन यू विल गेट अ गुड नाइस हैप्पी एक्सपोजर टू रियल एस्टेट। कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, बट योर स्प्रेड्स of return will be evened out. This is how you can start your real estate journey with the smallest amount possible and still ride on the real estate footprint that our best developers have. मेरा विश्वास ये है कि अगले 5-10 साल में रियल एस्टेट इन इंडिया, स्पेसिफिकली कमर्शियल रियल एस्टेट इन इंडिया, बूम करेगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज गेटिंग प्लान्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री पुश दैट इज हैपनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ मेक इन इंडिया पुश दैट इज हैपनिंग। तो commercial real estate is almost always the beneficiary of every economic growth जो किसी भी कंट्री विटनेस करती है, and that is why at least I remain bullish कि अगर मुझे equity से कम एक almost safer option investment का चूज करना होगा, then REITs is a great alternative. I don't think REITs equities को replace कर सकते हैं, क्योंकि equity growth हमेशा मेरा मानना है ज्यादा ही रहेगी। लेकिन अगर आप एक लोअर रिस्क लोअर रिटर्न से खुश हैं, then I think REITs could be a terrific way for you to bite into the real estate asset class and start your real estate investing journey. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है, जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू, एंड होपफुली those 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to the Warikoo Shorts channel.